ने धमकी दी है कि अगर अमेरिका और यूरोप के हथियार उसके लिए खतरा बने तो न्यूक्लियर हमले शुरू हो जाएंगे। रूस ने महासागर, जमीन और आसमान तीनों मोर्चों पर न्यूक्लियर हथियार तैनात कर दिए हैं। रूस के पहले पांव न्यूक्लियर टारगेट फिक्स हो चुके हैं। देखिए क्या है पुतिन का ऑपरेशन व्योम और कहां बरस सकती है न्यूक्लियर मिसाइल ज़िरकॉन। अमेरिका और यूरोप का संयुक्त मोर्चा व्लादिमीर पुतिन को हराने के लिए कूटनीति, रणनीति और युद्ध नीति में हर दांव चल रहा है। यूक्रेन की जंग का हर फैसला आधिकारिक तौर पर व्हाइट हाउस ले रहा है। यूरोप के देश अमेरिका के इशारे पर यूक्रेन को हथियारों की मदद जारी कर रहे हैं। यूक्रेन पहुंचने वाले यूरोप और अमेरिका के हथियार युद्ध को विनाशक ही नहीं, विश्व विनाशक बना सकते हैं। यूरोप और अमेरिका ने यूक्रेन के लिए नए हथियारों की खेप भेजने की अपील जारी कर दी है। पोलैंड के प्रधानमंत्री ने कहा है कि यूक्रेन बिना फाइटर जेट की युद्ध नहीं जीत सकता। ऐसे में पोलैंड और यूरोप के कई देश यूक्रेन को जल्द MiG-29 और F-16 देने पर विचार कर रहे हैं। व्हाइट हाउस ने पोलैंड के इस फैसले का स्वागत किया और यूक्रेन को हथियार देने वाले यूरोपीय देशों को शुक्रिया कहा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने नाटो से अपील की है कि यूक्रेन को एडवांस फाइटर जेट दिए जाएं, साथ ही हथियारों की मदद दोगुनी की जाए। म्यूनिक की सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में ऋषि सुनक ने यूक्रेन के लिए पैरवी की और इसके साथ ही यूक्रेन को एक स्पेशल ड्रोन देने का ऐलान भी किया गया। ब्रिटेन एक 3D प्रिंटेड ड्रोन बना रहा है। यह आत्मघाती ड्रोन यूक्रेन को दिया जाएगा। इस ड्रोन को सर्विलांस और अटैक दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ब्रिटेन में ड्रोन की फाइनल टेस्टिंग की जा रही है। ईरान के शहीद ड्रोन की तर्ज पर ब्रिटेन का ये ड्रोन काम करेगा। रूस ने शहीद ड्रोन से ईरान में भारी तबाही मचाई है। रूस के ताजा मिसाइल हमलों के बाद यूक्रेन ने भी अमेरिका और यूरोप से नए हथियार देने की मांग रखी। 18 फरवरी को म्यूनिख में पश्चिमी देशों के नेताओं की सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस हुई और इसी कॉन्फ्रेंस में वीडियो लिंक के जरिए ज़ेलेंस्की ने अपनी बात रखी। ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस को हराने के अलावा अमेरिका और यूरोप के पास कोई और विकल्प नहीं है, लेकिन रूस को हराने के लिए साधन चाहिए। ज़ेलेंस्की ने सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के सामने कहा कि अमेरिका के खतरे से यूक्रेन लड़ रहा है और उससे लड़ने के लिए फाइटर जेट जरूरी है। ज़ेलेंस्की की अपील है कि यूक्रेन को कम से कम 100 फाइटर जेट्स और भारी मात्रा में आर्टिलरी हथियार दिए जाएं ताकि रूस पर विनाशक हमले किए जा सके। यूक्रेन की अपील और यूरोपीय देशों के फाइटर जेट देने का ऐलान करने के बाद रूस ने फिर विनाशक चेतावनी जारी कर दी है। रूस की सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव ने कहा है कि कीव ने अगर रूस की जमीन पर हमला किया तो सभी तरह के हथियार इस्तेमाल करने का विकल्प खोला है। मेदवेदेव ने कहा कि रूस पर खतरा दिखाई दिया तो न्यूक्लियर हथियार तैयार है। पलटवार त्वरित और विनाशक होगा। रूस पहले भी ये चेतावनी जारी कर चुका है कि अगर अमेरिका और यूरोप के हथियारों से रूस की जमीन पर हमले हुए तो यूक्रेन के मददगार देश न्यूक्लियर प्रहार का शिकार बनने वाले हैं। रूस अपने न्यूक्लियर टारगेट सेट कर चुका है। रूस का पहला टारगेट है अमेरिका, दूसरा टारगेट है कनाडा, तीसरा टारगेट है स्वीडन, चौथा टारगेट है नॉर्वे और पांचवा टारगेट है फिनलैंड। रूस ने हर मोर्चे पर अपनी न्यूक्लियर तैयारी पूरी कर ली है।